रजवाड़ों पर आई बात, भाटी को नहीं हुआ बर्दाश्त, बेनीवाल की ही लगा दी क्लास। कहते हैं कि राजनीति के अंदर कभी दोस्त नहीं होता है तो कभी दुश्मन भी नहीं होता, परंतु बात अपनों पर आ जाती है या फिर अपने समाज पर आ जाती है तो ये सब कुछ पीछे ही छूट जाते हैं। और इसकी वजह बनती है कुछ नेता इस तरह के बयान देते हैं, वो किसी समाज को, किसी जाति को टारगेट करते हैं और उसके बाद में राजनीति के अंदर जो कहा जाता है कि कभी दोस्त नहीं होता तो कभी दुश्मन नहीं होता, परंतु बात जब समाज पर आ जाती है तो ये सारी बातें भूलकर नेता आगे आते हैं। इसी तरह बयान दिया था एक हरीश चौधरी ने, उसी तरह एक बयान दिया था हनुमान बेनीवाल ने, और उसका पलटकर जवाब किसी ने दिया तो रविंद्र सिंह भाटी ने दिया। रविंद्र सिंह भाटी की आपने देखा होगा, कभी किसी जाति या धर्म को लेकर कभी बयान नहीं दिया, किसी राजस्थान की संस्कृति को लेकर कभी बयान नहीं दिया। कई ऐसे इतिहास के अंदर बातें हैं जो किसी जाति से जुड़ी हुई, किसी समाज से जुड़ी हुई, परंतु रविंद्र सिंह भाटी ने कभी भी इस तरह का बयान है वो नहीं दिया। परंतु दूसरी ओर बात की जाए तो हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल, इन दो नेता के अलावा भी नेता राजस्थान के अंदर है, परंतु बयान में ये दोनों नेता ने दिए। हरीश चौधरी ने राजस्थान की विधानसभा के अंदर खड़े होकर ठाकुरों वाली कविता एक पढ़ी थी और उसके बाद में हरीश चौधरी का चारों तरफ विरोध देखने को मिला। यहाँ तक अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और प्रताप सिंह खाचरियावास और कांग्रेस के आला कमान भी इससे नाराज हुआ और इसका खामियाजा हरीश चौधरी को उठाना भी पड़ा। दूसरी ओर राजस्थान के आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार के मंत्री के बिश्नोई के व्हाइट हाउस को लेकर बयान दिया, किरण शेखावत का फोटो एडिट किया और उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी पर ऐसा बयान दे डाला कि ये तो एक जातिवादी नेता है, न कांग्रेस का है न बीजेपी का, बीच में पटक डाला है और इसका अगर वंश चले तो राजस्थान से जाटों को बाहर निकाल दे। परंतु ऐसा रविंद्र सिंह भाटी का कोई बयान किसी जाति और धर्म को लेकर नहीं आया। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल यहाँ तक नहीं रुकते और हनुमान बेनीवाल राजस्थान की सूरवीरों और हिंदू समाज के बेटियों की रक्षा करने वालों के ऊपर बयान देते हैं। तो हनुमान बेनीवाल को एक मिनट के लिए गौर नहीं किया कि ये मैं जो यहाँ आक्रमता युद्ध करने के लिए आ रहे थे उनकी नज़र हिंदुओं की बहन बेटियों पर थी और उनको आप इस तरह का बयान दे रहे हो कि राजस्थान के राजा तो सामने जाकर अपनी बेटी देते थे। उसके बाद में जब रविंद्र सिंह भाटी ने पलट कर जवाब दिया तो पूरे राजस्थान के अंदर एक चर्चा का विषय बन चुका था और रविंद्र सिंह भाटी ने इस तरह लहजे में जवाब दिया कि ये राजस्थान की परंपरा नहीं है, ओसी राजनीति करने की परंपरा कर सकते हो, परंतु इस तरह का बयान देना, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने हमेशा गढ़ और किले मूर्ति हटाने को लेकर बयान दिया, परंतु रविंद्र सिंह भाटी ने ऐसा मूर्ति हटाने को लेकर कोई बयान नहीं दिया और देना भी नहीं चाहिए। राजनीतिक अलग मुद्दे होते हैं, समाज एक अलग मुद्दा होता है, जाति एक अलग मुद्दा, परंतु इस तरह का बयानबाजी देना कहाँ तक उचित है। परंतु जब रविंद्र सिंह भाटी ने पलट कर जवाब दिया तो हनुमान बेनीवाल और पूरे राजस्थान के अंदर एक चर्चा का विषय बना। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा राजस्थान की परंपरा नहीं है और इस तरह के बयानबाजी अगर आप करोगे तो जनता ने आपको 2024 के उपचुनाव में आपके ही गढ़ के अंदर है वो सबक किस कदर सिखाया, और अगर इसी तरह का बयानबाजी आप करोगे तो आपको आने वाले टाइम में जनता है वो सबक सिखाएगी। और शायद हनुमान बेनीवाल के इस तरह के बयानों की वजह से आज आरएलपी पार्टी का क्या जनाधार है राजस्थान के अंदर, ये मेरे को बताने की जरूरत है। हनुमान बेनीवाल को भाषा पर संयम रखना चाहिए, तो कहीं कहीं उनको राजनीति के अंदर अगर आगे बढ़ना है, अपनी पार्टी को मजबूती से खड़ा करना है, तो हनुमान बेनीवाल को इस तरह से शब्दों से, इस तरह के बयानबाजी से अगर बचते हैं तो हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक पार्टी लंबी खेल सकते हैं। अन्यथा इस तरह के बयान देंगे तो आज का सोशल मीडिया का टाइम है और लोग बहुत समझदार है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।